राधे राधे। आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट थाला पे। और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडेक्स पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ इंडिया विक्स। तो इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहते हैं इसको। एंड इसको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक ट्रेडर हैं तो, और अगर आप एक इन्वेस्टर भी हैं तो भी आप इसके बारे में जान सकते हैं, क्योंकि आपको एक आइडिया लगता है कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टाइप कब हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको इंडिया विक्स का जो लास्ट क्लोजिंग है वो बताता हूं कि क्या था, और उससे मैं आपको फिर कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। तो देखिए, लास्ट क्लोजिंग जो इंडिया विक्स का है वो है 20.1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है और ये कैलकुलेट कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मैं इसके मतलब पे आता हूं, क्योंकि वो समझना थोड़ा आसान है। देखिए, 20 के ऊपर इंडिया विक्स होने का मतलब होता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ध्यान रखेंगे कितना, 1 ईयर, जो निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी, वो 20% ऊपर जा सकता है एज वेल एज 20% नीचे भी आ सकता है। तो बेसिकली इंडिया विक्स क्या है? इंडिया विक्स बेसिकली बता रहा है कि कितना उतार चढ़ाव मार्केट में संभव है एक साल में। हालांकि हम एक साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते नहीं है, क्योंकि ये डेटा बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, पर मैं अभी एक शुरुआत के लिए बता रहा हूं कि एक साल में 20 से ऊपर परसेंट और 20% नीचे आ सकता है। इसका एक और मतलब होता है जो ज्यादा जरूरी है जानना, वो है मंथली, और वो इंपॉर्टेंट है। तो मंथली समझने के लिए कि मंथली निफ्टी कितना ऊपर नीचे कर सकता है, हम सबसे पहले रूट ओवर लेंगे 12 का। तो 12 का जब हम लोग रूट ओवर लेंगे तो रूट ओवर जो 12 का होता है दैट कम्स अराउंड 3.46 के करीब। अब इस 20 को डिवाइड कर देंगे इससे, 20 डिवाइडेड बाय 3.46, तो 20 डिवाइडेड बाय 3.46 करने पे आता है 5.7%। इसका मतलब है, आप सीधे समझिए करना क्या है, इंडिया विक्स जो है उसको डिवाइड करना है रूट ओवर 12 दैट इज 3.46 से, और डिवाइड करने के बाद जो डेटा आया 5.7, यानी इतना परसेंट ऊपर नीचे निफ्टी हो सकता है एक महीने में। यानी निफ्टी अभी कितना है? निफ्टी अभी है 23,000, आई थिंक 22,800 पे क्लोज हुआ है। तो यहां से वो लगभग 6% ऊपर जा सकता है और यहां से लगभग 6% नीचे आ सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ। पर ऐसा क्या हो ही जाता है? नहीं, ऐसा होता नहीं है, पर वो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी है। मतलब क्या होता है समझिएगा। अब मैं इसको और थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। देखिए, इंडिया विक्स कैसे कैलकुलेट होता है, अब उस पे आते हैं, आप समझिए। इंडिया विक्स का जो कैलकुलेशन है वो ऑप्शंस के प्रीमियम से होता है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के प्रीमियम से कैलकुलेट होता है कि कितना कॉल पुट का वैल्यू चल रहा है, कॉल पुट। ठीक है, अब देखिए, आप यहां पे एक चार्ट देखते हैं, ये 1 डे का चार्ट है। तो 1 डे का जब चार्ट देखते हैं तो इंडिया विक्स कब कब बढ़ा है? एक, चुनाव, फिर बजट, ठीक है, फिर यहां अभी ये जो न्यूज चल रहा है, फिर बजट, ये इस साल का बजट, ये पिछले साल का बजट, ये इलेक्शन रिजल्ट, और ये अभी का जो ट्रंप वाला। ठीक है, अब यहां होता क्या है समझिएगा कि जनरली इंडिया विक्स बढ़ने का मतलब होता है कि अब वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा, मतलब मार्केट बड़ा बड़ा मूवमेंट देगा, ऊपर की तरफ भी बड़ा मूवमेंट देगा और नीचे की तरफ भी बड़ा मूवमेंट देगा। और 20 के ऊपर होना, इनफैक्ट 17-18 के ऊपर होना भी इंडिया विक्स को ज्यादा मानते हैं। कोविड के समय इंडिया विक्स 80 चल गया था, वो तो गजब था भाई, गजब। उस समय तो कॉल और पुट का प्रीमियम स्काई हाई था। तो अब क्या होता है, देखेंगे अगर हम लोग यहां कि 22,800 का जो कॉल और पुट का आप देखेंगे भाव, तो लगभग दोनों मिला के 500 रुपया है। यानी एक मंथ में यहां से 500 ऊपर, यहां से 500 नीचे, एक वीक में, क्योंकि ये वीकली ऑप्शन है, तो
तो एक वीक में 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे आ सकता है। अगर इसको ऐड करके देखेंगे तो ये अनुमान लगा रहे लोग। तो जब इंडिया विक्स ज्यादा होता है तो ये जो कॉल और पुट का प्रीमियम है वो बहुत बढ़ जाता है। इनफैक्ट फार आउट ऑफ द मनी, बहुत दूर दूर, तो आप देखेंगे जो दूर दूर में भी आपको प्रीमियम वगैरह जो है नीचे ऊपर हर जगह अच्छा प्रीमियम मिलेगा। 22,000 पे भी 50 रुपया प्रीमियम चल रहा है अभी पुट का। तो जब इंडिया विक्स हाई होता है तो पुट और कॉल का प्रीमियम बहुत ऊपर चल जाता है। मतलब लोग बेसिकली आप समझिए कि बीपी हाई हो गया, लोगों का एक्सट्रीम फियर आता है। अच्छा, इंडिया विक्स जब हाई होता है तो यूजुअली कब हाई हुआ आप समझिएगा। देखिए कोविड के समय 80 पहुंचा, कब? जब मार्केट धड़ाम सी ना गिरा। लास्ट इलेक्शन रिजल्ट के दिन 32 पहुंचा, कब? जब मार्केट अचानक से धड़ाम से 10% गिरा। बाय डिफॉल्ट जो ये होता है, क्या बोलते हैं, बजट वाला दिन, उस दिन हाई होता है क्योंकि लोगों को ये होता है कि बजट में क्या आएगा पता नहीं। लेकिन उसके अलावा जब आप इंडिया विक्स को बढ़ते देखें तो तभी देखते हैं जब अचानक से गिर जाता है। जैसे आप देखिए, मैं आपको एक और बताता हूं, ये 10 साल का कैलेंडर हो गया। ये 10 साल वाले कैलेंडर में देखेंगे तो यहां पे आप देखिए ये कोविड वाला हो गया, ये आप देखिए ये कोविड वाला हो गया, ठीक है ना। फिर कोविड के बाद कब बढ़ा? कोविड के बाद बढ़ा, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बढ़ा। ये कौन सा जगह है? तो ये जगह है जब रसिया यूक्रेन में अटैक किया था, है ना, तो ड्रास्टिक फॉल आया था। तो यूजुअली जब कब तेजी से बढ़ता है? तेजी से तब बढ़ता है जब ड्रास्टिकली गिर जाए, या तो कोई बड़ा इवेंट है, बजट में बढ़ता है, और जब अचानक से अनएक्सपेक्टेड वे में गिर जाए मार्केट तब गिरता है, ठीक है ना। मतलब तब इंडिया विक्स बढ़ता है। अब क्या होता है उसके बाद? क्या होता है जनरली आप देखेंगे, जनरली मतलब इसको आप मतलब ऐसा नहीं हर बार ऐसा होता है, तो जनरली आप देखेंगे कि क्या होता है कि जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो उसके बाद जनरली ये बहुत तेजी से गिरता है अगले कुछ दिनों में, तुरंत कुछ दिनों में गिरता ही है। और जनरली ऐसा देखा गया है कि जब इंडिया विक्स गिरता है उस समय मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, यानी यहां से अभी मार्केट का ऊपर जाने का संभावना थोड़ा ज्यादा है बेस्ड ऑन प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड। जब कोविड आया इंडिया विक्स 80 गया, उसके बाद मार्केट कहां गया? ऊपर। रसिया यूक्रेन का हुआ, इंडिया विक्स ऊपर गया, मार्केट कहां गया? ऊपर। चुनाव के रिजल्ट वाले दिन इंडिया विक्स ऊपर गया, मार्केट अचानक से गिरा, फिर उसके बाद मार्केट कहां गया जब इंडिया विक्स गिरा? ऊपर। तो जनरली ऊपर जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि इंडिया विक्स गिर रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, सॉरी, इंडिया विक्स गिर रहा है और मार्केट भी नीचे आ रहा है। तो जनरली क्या होता है, अचानक से गिरा इंडिया विक्स ऊपर, फिर ऊपर जाने शुरू हुआ इंडिया विक्स नीचे, है ना, मतलब वोलेटिलिटी कम हो रहा। अब ऐसा क्यों होता है? जब एक बहुत ज्यादा डर बैठ जाता है लोगों के मन में तो वो खूब पुट खरीदना शुरू करते हैं और पुट का प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है। और जब पुट का प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है तो उसको फिर देखिए, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है तो ऊपर जाता है, और कम टाइम होता है जब वो नीचे आता है। तो इसलिए क्या होता है, जब पुट का प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाता है, लोग पुट खरीदने लगते हैं, रिटेलर वगैरह, तो ये एकदम बेस्ट टाइम होता है जब उनका पुट का पूरा भाव को खत्म करके, जीरो करके, डीके करवा के उनको लॉस करवाया जाए बहुत अच्छा से। तो इसीलिए अभी मैं एकदम सिंपल हूं कि हर फॉल में अब मैं पुट सेल करूंगा, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है इंडिया विक्स नीचे आएगा तो प्रीमियम्स वगैरह क्रैश करेंगे, तो यूजुअली मार्केट या तो कंसोलिडेट करेगा, नहीं तो हल्का सा ऊपर या हल्का नीचे रहेगा। चांसेस ऊपर जाने के ज्यादा होते हैं, आप प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, है ना, ठीक है। अच्छा, अब बताता हूं कि क्या होता है। देखिए 20 के ऊपर इंडिया विक्स हाई है बहुत, यानी कॉल पुट का प्रीमियम बढ़ गया, तो अब ये ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा होता है। लेकिन आपको एक ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो प्रीवियस रिकॉर्ड क्या बताता है कि ऊपर जाता है जब इंडिया विक्स गिरता है। और इंडिया विक्स अगर कहीं भी आप कोई भी चार्ट देख लीजिए, आप चाहे चलिए 1 ईयर का चार्ट देखिए, कभी भी इंडिया विक्स को आप देखेंगे तो वो 20 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं रह पाता। इनफैक्ट 20 तो छोड़िए, आप 17-18 के ऊपर भी सस्टेनेबल नहीं आता है। यानी कि जब भी इंडिया विक्स बढ़ेगा तो उसके बाद जो अगला कुछ दिन होगा, अगला 7-8-10 दिन, उस समय डीके होगा ऑप्शन प्रीमियम का जबरदस्त। यानी उस 7-8-10 दिन में
ऑप्शन बाइंग करना बहुत ही खतरा है, क्योंकि हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करे और पूरा ऑप्शन डीके हो जाए। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि मार्केट ऊपर गया फिर भी कॉल का प्रीमियम घट गया उस दिन, मार्केट नीचे आया फिर भी पुट का प्रीमियम घट गया उस दिन। क्यों? क्योंकि ऊपर में सस्टेनेबल नहीं होता इंडिया विक्स। तो अभी जैसे अब मैं अभी के बारे में, अभी के कंटेक्स्ट में आपको बताता हूं, है ना। चलिए अब इंडिया विक्स को अभी के कंटेक्स्ट में देखते हैं। तो देखिए, लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट में मैंने बताया था कि इंडिया विक्स जो है अब क्रैश कर सकता है। अभी कितना गिरा? 6%, लेकिन 6% भी कम है। और मैंने आपको दिखाया था कि भैया वो 14 के ऊपर तो सस्टेनेबल होता नहीं है, जल्दी नीचे आ ही जाता है। अब ऊपर और नीचे क्यों करता है इंडिया विक्स? और ये एकदम मतलब ये नेचर है, ये होगा ही होगा। क्यों होता है समझिएगा। जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है, यानी वॉलेटिलिटी बहुत है, निफ्टी बड़ा बड़ा मूवमेंट दिखा रहा है, तो निफ्टी बड़ा बड़ा मूवमेंट दिखा रहा है मतलब ऊपर जा रहा है, फिर बड़ा बड़ा मूवमेंट दिखा के नीचे आ रहा है, तो कॉल और पुट खरीदने वाले बहुत पैसा बना लेते हैं ऐसे में। लेकिन जब इंडिया विक्स नीचे होता है तो मूवमेंट कम रहता है जनरली, तो उस समय क्या होता है, उस समय प्रेडिक्ट करना थोड़ा आसान होता है मार्केट को, तो कॉल और पुट बेचने वाले पैसा बना लेते हैं। तो क्या होता है तो मार्केट जो है ना वो बैलेंस आउट करता है। कैसे? जब इंडिया विक्स बढ़ेगा तो कॉल और पुट बेचने वाले गवाएंगे। क्यों? वॉलेटिलिटी बढ़ रहा। और वॉलेटिलिटी क्यों बढ़ रहा होता है? वॉलेटिलिटी बढ़ रहा होता है क्योंकि मार्केट एक तरफा कोई बड़ा मूवमेंट दिखा रहा है ना। और जब इंडिया विक्स नीचे आ रहा होता है तो उस समय कौन पैसा गवाता है? कॉल और पुट खरीदने वाले। क्यों? डीके होता है बहुत तेज। तो बढ़ते वक्त और घटते वक्त, बढ़ते वक्त और घटते वक्त मार्केट एक तरफ वाले को पूरी तरह काट देता है। तो या तो बाय करने वाला लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा, या तो सेल करने वाले लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। समझे कि नहीं समझे? तो अभी मेरे को लगता है कि देखिए, थर्सडे को इंफोसिस का रिजल्ट है, इंफोसिस का, एंड सैटरडे को आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है। ये 3 बड़े रिजल्ट है जो थर्सडे से है। इसका मतलब अभी ट्यूसडे वेंसडे ये कम से कम 15% क्रैश कर जाना चाहिए 2 दिन में। कहां तक आ जाना चाहिए? 17 तक। तो इसलिए मैं बोला कि अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर गया कॉल बेचूंगा, नीचे आया पुट बेचूंगा। क्यों? क्योंकि इन 3 बड़े रिजल्ट से पहले मेरे को नहीं लगता निफ्टी या बैंक निफ्टी बहुत बड़ा मूव दिखाना चाहेगा। ऑब्वियस सा बात है कि एक बार बड़े बड़े कंपनी का रिजल्ट देख लें तब आदमी लोग सोचेंगे कि क्या करना है मार्केट में। तो आप समझिए इंडिया विक्स का मतलब क्या। जो इंडिया विक्स जब बहुत कम हो जाए तो सेलिंग को रोकना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, अगर बहुत कम कॉल और पुट का प्रीमियम है तो, है ना। और अगर बहुत बढ़ गया है इंडिया विक्स तो भाई बाइंग रोकिए, फिर डीके आएगा बहुत तेज, और उस डीके में क्या होगा, बहुत आपके तरफ भी अगर मार्केट चल गया तब भी चांसेस है कि आप पैसा गंवा सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा रिस्क है। तो ऐसे में क्या करना है? अवॉइड, बाइंग को अवॉइड करना है। जब इंडिया विक्स बहुत हाई है, लो है, सेलिंग अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल हो गया इंडिया विक्स का। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं फिर आपको वीडियो में आपको कमेंट को रिप्लाई करूंगा। ठीक है ना। तो ये रहा आज का इंडिया विक्स के ऊपर, और कल मेरा फिर पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम लोग पोस्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको कोई और किसी चीज़ के बारे में जानना है, सीखना है, तो आप मेरे को ज़रूर बताइए। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाने का पूरा कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन बजाइए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद।